चलो ना क्वेश्चन करते हैं 38। संस्कृत में वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी पोषण परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। अनुरक्त शब्द का है विरक्त। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में तद्भव शब्द है? शर्करा है, पवन है, ज्येष्ठ है, अग्नि है। किम शब्द में कोप सर्ग नहीं है। कुशल रूप मूल शब्द है उसमें कोप सर्ग है। कर्म मूल शब्द है उसमें मूल शब्द। इन प्रत्यय का प्रयोग पुजारिन कठिन में नहीं किया गया है। जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसे क्या बोलते हैं? द्विगु समास। द्वंद्व समास कौन सा होता है जिसमें मतलब दो अपोजिट और नर और नारी? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 47। नगर में रहने वाले को क्या बोलते हैं? नागर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शैशव लोहा लकड़ी पुस्तक। शैशव या शिशु तब भाववाचक संज्ञा या शिशु जातिवाचक संज्ञा से बना है जो शब्दों में व्यक्तियों पदार्थों के गुण दोष अवस्था व्यापार भाव स्वभाव अवधारणा विचार का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। वे शब्द किसी प्राणी पदार्थ या समुदाय के पूरी जाति या वर्ग का बोध कराती हैं जो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन जातिवाचक संज्ञाओं से बने अन्य भाववाचक शब्द जो कि आप देख सकते हैं। आप मतलब भाववाचक संज्ञा का एक मेन वो याद कर लीजिए। मतलब कि जैसे बचपन है तो बचपन है तो जो चीज़ अपन ने देखी नहीं है ना वो कभी वो भाववाचक संज्ञा है जो अपन कभी देख नहीं सकते। जैसे विद्वता, पुरुषत्व, सतीत्व, गौरव, बचपन। बच्चा देखा लेकिन अपना बचपन देखा है? बचपन है क्या पर्टिकुलर? व्यक्ति पर्सनैलिटी अपना नाम सुना है बस पर्सनैलिटी देखी नहीं है ना। हाँ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए संप्रदान के लिए। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। राम घर पर सो रहा था। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए निर्धनों के लिए या निर्धनों को कंबल दिए। संप्रदान कारक संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वयं हटाकर दूसरों के लिए देता है वह संप्रदान कारक होता है। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरों के लिए दे देता है वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए को के वास्ते के निर्मित के हेतु भी कहते हैं। यहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहीं विभक्ति को प्रयोग होता है। सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान किया। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही वह मतलब किसी और के लिए बोल रहा है तो निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले सुनने वाले तो जिसके विषय में कहा जाए कि कथन
पर किया जाए वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक विभिन्न अर्थ रखने वाले क्रियाओं का मेल हो उन्हें संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे अतिथि के आने पर स्वागत करो, इस वाक्य में मुख्य क्रिया है, स्वागत करो सहायक क्रिया है। सरल और साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य और विधेय होता है। उद्देश्य किसे बोलते हैं? विधेय कर्ता होता है। उद्देश्य मतलब जिस कर्ता के बारे में जो भी बोला गया वो होता है। मोहन यात्रा पर जा रहा है, वाक्य का उद्देश्य है। मोहन सॉरी, इसमें गलत हो गया मुझसे, मतलब जो जिसे बोल रहे हैं वो जैसे मोहन उद्देश्य है तो मोहन के बारे में जो बोला जा रहा है वो विधेय है। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। मैंने सुना है कि रोना पास हो गई है। किसी के कथन को उद्धृत करने के समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। जो पत्र आज आया कहाँ से? जो पत्र आज आया है कहाँ से? ये तो बिल्कुल नहीं है। जो पत्र आज आया कहाँ से, अल्प विराम लगेगा इसमें। शोर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? मैं साथ आसमान में आग बबूला होगा, मेरा आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद अपना शेयर खत्म हो जाएगा अपना 30 क्वेश्चन का। पीवाई को लगा कर आप रीट पात्रता में 30 में से 30 क्वेश्चन भी हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ डेली इससे हो पाएगा डेली को आपको डालूँगी, तो आप इन वीडियो को देखकर और मेरे PDF में से पढ़कर सही मुहावरा है नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों से कसना डालना। तो आंखों में धूल झोंकना या फिर धोखा देना। हाथ में आना इस मुहावरे का अर्थ है। पकड़ में नहीं आना, बहुत बड़ा होना। हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना, पकड़ में नहीं आना। अहंकारी हो जाना, चक्कर आ जाना, सिर भारी होना, पीछे मुड़कर देखा जाना। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों, बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मुझे भी सपोर्ट करना जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू।